हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे हैं लैंडफॉर्म की जियोमॉर्फोलॉजी में, और ऑलरेडी हम 3 वीडियो इस पे बना चुके हैं। आज हम चौथा लैंडफॉर्म पढ़ने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं कास्ट टोपोग्राफी की, यानी जो भूमिगत जल होता है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यूजीसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कि कास्ट क्या होता है, इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कास्ट टोपोग्राफी, यानी जो भूमिगत जल होता है उसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है, जिसको आप बोल सकते हो कास्ट टोपोग्राफी को चूना पत्थर के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो आइए देखते हैं। तो जो कास्ट टोपोग्राफी थी, इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया गया था वो यूरोप का स्थान है यूगोस्लाविया। ठीक है, पुराना नाम है। तो यूगोस्लाविया वाले रीजन में क्या किया गया था, सबसे पहले कास्ट टोपोग्राफी का क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था, पहचान किया गया था। और पूरे विश्व में सबसे अधिक कास्ट टोपोग्राफी यूगोस्लाविया में ही पाई जाती है। इंडिया में भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पर कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है। किस रूप में? केव के फॉर्म में। आगे हम जानेंगे कि केव क्या होती है, यानी कंदरा क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि भारत में कास्ट टोपोग्राफी कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, पहला है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यानी ये जो बात की जा रही है कास्ट टोपोग्राफी की, उसमें एक विशेष टोपोग्राफी होती है केव्स, यानी कंदरा। तो भारत में कहाँ कहाँ केव्स का फॉर्मेशन हुआ है उसी की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी क्या केव्स का है, जिसमें प्रमुख नाम है रॉबर्ट्स केव, तपकेश्वर केव, ठीक है, और सहस्त्रधारा केव। ठीक है, यानी जो रॉबर्ट्स है ये क्या है, एक प्रकार का केव है। इसको कहीं कहीं पर रॉबर्ट केव कंदरा भी लिखा हुआ। तो ये कहाँ का है? उत्तराखंड में है। तपकेश्वर है और सहस्त्रधारा है। क्या है? सहस्त्रधारा। ठीक है, बिहार में भी बहुत सारे केव्स देखने को मिलते हैं। एमपी में मिलते हैं। एमपी में कहाँ बेसिकली मिलते हैं? पंचमढ़ी में। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? पंचमढ़ी में। और मेघालय रीजन में भी काफी केव्स के फॉर्मेशन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ रहा भारत में जहां जहां केव्स पाए जाते थे उसकी जानकारी। अब आइए देखते हैं कि जो कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण होता है, यानी भूमिगत जल के द्वारा, वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो भूमिगत जल होता है, ठीक है, जैसे जब हमने नदी को पढ़ा तो वो 3 प्रकार का कार्य करती थी। पहले वो कार्य करती थी अपर्दन, अपर्दन के बाद जो है परिवहन और निक्षेपण। तो इसमें जो कास्ट टोपोग्राफी में देखा जाता है, यानी जो भूमिगत जल है वो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है वो क्या होता है, वो होता है केवल अपर्दन का। अपर्दन के बाद वो क्या करती है? निक्षेप करती है। परिवहन का कार्य इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि अपर्दन कैसे करती है। जो भूमिगत जल होता है, ठीक है, यानी आपका H2O, ठीक है, जो ये जल होता है जब ये किससे मिलता है? कैल्शियम और कार्बोनेट यानी चूना युक्त चट्टानों से। क्या मिलता है? चूना युक्त चट्टानों से। बेसिकली ये जानिए आप लोग कि कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण वहीं पर हो सकता है जहां पर क्या हो, ज्यादातर क्या हो, चूने युक्त चट्टाने हो। तो जब ये जल जो होता है ये चूना युक्त चट्टानों से मिलता है तो एक घोलक का कार्य कर देता है और पूरे के पूरे चूना को चूना युक्त चट्टानों को क्या कर देता है? घोल देता है। घोलने के बाद वो अपर्दन करेगा, यानी घोलने का जो प्रोसेस है वो अपर्दन का कार्य कर रहा है। अपर्दन करने के बाद कहीं ना कहीं इसको डिपॉजिट करेगा तो उसका निक्षेपण का कार्य हो जाएगा। अपर्दन के दौरान कुछ स्थलाकृति बनेगी, उसको हम देखने वाले हैं, और जब उसको निक्षेप करेगा तो एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति बनेगी, उसको हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। पहले स्थलाकृति है आपकी महत्वपूर्ण है, क्या है? सिंक होल। सिंक होल क्या होता है? ये छोटे से क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। यानी कहीं पर कास्ट टोपोग्राफी पाई गई है तो जब जल पड़ता है तो पहले एक छोटा सा क्या होगा, उसमें होल होगा, उसी को क्या बोलते हैं? सिंक होल। सिंक होल के बाद क्या आपका आता है? बिलियन होल। जब सिंक होल ये थोड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा, यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बिलियन होल्स बोलेंगे। यानी सिंक होल जब बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बहुत मात्रा में हो जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बिलियन होल। तो पहले सिंक होल बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? बिलियन होल्स बनेगा। बिलियन होल्स के बाद एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है डोलाइंस। जब कई बिलियन होल्स आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डोलाइंस बन जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? डोलाइंस बोलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है,
जब डोलाइंस के बाद क्या बनता है, इवाला। क्या बनता है, इवाला। इवाला क्या होता है, जब कई डोलाइंस आपस में मिल जाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो जब कई डोलाइंस आपस में मिल जाएंगे तो उससे जो निर्मित स्थलाकृति होगी वो क्या होगी, इवाला। क्या होगी, इवाला। इवाला के बाद पोलजे। क्या बनेगा, पोलजे। पोलजे क्या होता है, कई इवाला आपस में मिल जाएंगे तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे, तो उस स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, पोलजे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलजे। इसका आपको क्रम हमेशा याद होना चाहिए कि पहले क्या बनेगा, लास्ट में क्या बनेगा। यूजीसी में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है लैपीज। ठीक है। लैपीज क्या होता है कि कहीं पर चूना युक्त चट्टानें पाई जाती है। तो मान लीजिए चूने चट्टान कहीं पर क्या है, हार्ड है, कहीं पर चूने की चट्टानें हैं, कहीं पर चूना, कहीं पर फिर चूना युक्त है, कहीं पर रहित है। तो जब इस तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं तो जब जल इस पे आएगा, चूने, लेकिन जो चूना युक्त चट्टानें नहीं थी वो क्या रह गई, यहाँ पर शेष रह गई। जब चूना युक्त चट्टानों को काट देगा और चूना युक्त चट्टानें जहां हार्ड रहेंगी, जहां पर चूना युक्त चट्टानें नहीं रहेगी, वो ऐसे नुकीली नहीं रहेंगी। ठीक है। तो इस तरह की जो स्थलाकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, लैपीज बोलते हैं, लैपीज। और जो ये ऐसे सुई के नोक आकार का निकला होता है इसको बोलते हैं पिनेकल। क्या बोलते हैं, पिनेकल। ठीक है। अगर आप नंगे पैर इस पे चलने को लिए कह दिया जाए इस स्थलाकृति पे तो पैर एकदम डैमेज हो जाएगा, इतने ये क्या होते हैं, तेज धार वाले और नुकीले होते हैं। ठीक है। लैपीज को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न नामों से जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैपीज को अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जिसमें जो इंग्लैंड है वहां पर इसको किस नाम से जानते हैं, क्लिंट नाम से जानते हैं। ठीक है। क्या क्या किस नाम से जानते हैं, क्लिंट नाम से जानते हैं। जर्मनी इसको किस नाम से जानते हैं, नाम से या केरेन नाम से इसको पुकारते हैं। साइबर में जो है लैपीज को जानते हैं, गाज नाम से जानते हैं। किस नाम से, वो गाज नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड कैसे बनती है देखते हैं। ब्लाइंड वैली का निर्माण तब होता है कि कहीं पर चूने चट्टाने हैं। ठीक है। चूने चट्टाने हैं और साथ ही साथ चूना रहित चट्टाने हैं। जहां जहां भी चूना चट्टाने होती हैं उसको जल क्या कर देता है, भेद देता है, भेद देता है। और जब कोई नदी यहाँ पर आएगी तो क्या होगी, यहीं पर विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि इसी जो छिद्र के माध्यम से ये अंदर अंदर क्या होने लगता है, फ्लो करने लगेगी। और जब फ्लो करने लगेगी तो ऊपर से देखने पर ऐसा पानी यहाँ से फ्लो कर, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड वैली। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड वैली। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण स्थलाकृति क्या है, केव्स। केव्स बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। केव्स में क्या, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, चट्टाने हैं जिसका जो ऊपरी भाग है, ठीक है, यह हार्ड रॉक्स है। हार्ड रॉक्स इन द सेंस कि चूना रहित है, हार्ड रॉक्स ना बोला जाए। ऐसी चट्टाने हैं जिसमें चूना नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो चट्टाने हैं उसमें क्या है, चूना है। तो जल क्या होगा कि यहीं से क्या होगा कि पर्कुलेट करेगा और नीचे जाएगा। नीचे जाने पर उसको मिलेगा चूनाई चट्टाने। तो पूरे चूनाई चट्टानों को क्या घोल देगा, और घोलने के बाद जिस स्थलाकृति का निर्माण होगा उसी को क्या बोलते हैं, केव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केव्स यानी कंदरा बोलते हैं। ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है आपकी पोनर्स। क्या है, पोनर्स। पोनर्स बेसिकली क्या होता है, जो ये आपका केव्स होता है, ठीक है, कहीं पर केव्स है और उसके ऊपर कहीं पर क्या बना हुआ है, ये सिंक होल। तो इस दोनों को मिलाने वाला जो पाइप है उसी को क्या बोलते हैं, पोनर्स बोलते हैं। ये बात आपको क्या है, याद रखनी है। पोनर्स के साथ ही एक स्थलाकृति है नेचुरल ब्रिज। ठीक है। नेचुरल ब्रिज क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये एक विवादित स्थलाकृति है, लेकिन ये अपर्दन के द्वारा ही बनती है। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके फॉर्मेशन को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है, बल्कि बहुत सारे मत हैं। ठीक है। अब हम आइए देखते हैं कास्ट इरोजन थियरी, यानी जो अपर्दन होता है वो कई चक्र में होता है। ठीक है। वो कई क्या होता है, चक्र में होता है। तो कुछ विद्वानों ने क्या दिया है, कास्ट के अपर्दन का चक्र दिया है कि कास्ट कितने, जो कास्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कास्ट प्रोसेस हो रहा है, वो कितने चक्र में यानी साइकिल में हो रहा है। तो उसी को बताने का प्रयास किया गया है विद्वानों के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी हमेशा इसी में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। तो पहले विद्वान थे बीदी। बीदी ने 1911 में जो है क्या दिया,
कास्ट इरोजन थियरी, कास्ट इरोजन यानी जो कास्ट साइकिल दिया कि इसके कितने चक्र होते हैं, या आप कह सकते हो कि कास्ट इरोजन थियरी यानी कास्ट के अपरदन के सिद्धांत। तो पहले किसने दिया? बीदी ने 1911 में दिया, और इन्होंने कितने स्टेज बताए? 3 स्टेज बताए। कितने स्टेज? 3 स्टेज बताए। बीदी के बाद एक विद्वान है सिजविक। कौन आए? सिजविक। इन्होंने 1918 में ये सिद्धांत दिया जो कास्ट अपरदन चक्र का। स्टेज बताए? 4 स्टेज बताए। तो स्टेज कितने बताए, किस सन में आए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके यूजीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये रहे अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कास्ट टोपोग्राफी में। अब आइए हम लोग देखते हैं डिपोजिशन के द्वारा क्या कुछ स्थलाकृति का निर्माण होता है या नहीं होता। ठीक है, तो आइए बेसिकली कास्ट टोपोग्राफी डिपोजिशनल। ठीक है, यानी जो डिपोजिशनल है वो कैसे होता है, जिसमें आप एक टर्म यहाँ पर ये स्थलाकृति कह सकते हैं, या टर्म कह दिए, स्थलाकृति भी बोल सकते हैं, जिसको लिखा गया है स्पीलियोओथम। क्या बोलते हैं? स्पीलियोओथम। स्पीलियोओथम किसे कहेंगे कि कास्ट के द्वारा जितने भी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म हैं, ठीक है, उसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? स्पीलियोओथम। यानी जितने भी कास्ट के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है, उसको जो डिपोजिशनल है उसको क्या बोला जाएगा? स्पीलियोओथम। क्या बोला जाएगा? स्पीलियोओथम। ठीक है, अब दूसरा आपका है ट्रेवर्टाइन। क्या होता है? ट्रेवर्टाइन। ट्रेवर्टाइन क्या होता है? एक धारीदार चट्टान होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब केव्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, केव्स का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ये चट्टानें घुली, तो चट्टानें घुलने के बाद ये क्या होती हैं? धीरे धीरे नीचे टपकती रहती हैं। ठीक है, अभी और आगे कि ये कैसे हो रहा है। तो टपकते समय क्या होता है कि इसी के जमा होने से एक का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेवर्टाइन। क्या बोलते हैं? ट्रेवर्टाइन। एक होता है टूफा। टूफा क्या होता है? जो कंदर के मुख पर यानी इसके जो द्वार होते चट्टानें जमी होती हैं, ठीक है, चूनायुक्त, तो उसको क्या बोलते हैं? टूफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूफा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब स्थलाकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाएगा, और इस बार तो कंफर्म है कि आपकी जो कास्ट टोपोग्राफी यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। अगला क्या है? महत्वपूर्ण स्थलाकृति है ड्रिप स्टोन्स। क्या है? ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन क्या होते हैं? जो कंदरा होती है, कंदरा में ऐसे जो बूंद बूंद टपकता रहता है, तो इसी बूंद बूंद जो टपकने वाली स्थलाकृति का जब जमा होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ड्रिप स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिप स्टोन। स्टोन के बाद एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है स्टेलेक्टाइट्स। क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट्स। स्टेलेक्टाइट्स को हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अच्युताश्म। क्या बोलते हैं? अच्युताश्म। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस फिगर को, ठीक है, कि ये आपका क्या है? केव्स है। इसी केव्स में क्या हो रहा है? जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, सभी स्थलाकृतियों का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर कोई चट्टानें घोल दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर चट्टानें क्या हो गई हैं? घोल दी गई हैं। तो जब घोलने पर चट्टानें क्या होती हैं? धीरे धीरे नीचे की ओर लटकती हैं। तो अभी तक ये फर्श जो है इसका, इस फर्श को टच नहीं कर पाई है, बल्कि ऐसे ऊपर से क्या हो रही है? लटक रही है। ऐसे ऐसे क्या हो रही है? लटक रही है। ये भी उतनी भारी नहीं हुई कि नीचे आ पाए, इसलिए जो इस लटकते हुए भाग को, जो छत से ऊपर से लटकते हुए भाग को क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं अच्युताश्म। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? स्टेलेग्माइट्स। स्टेलेग्माइट्स क्या होता है? जब यहाँ से जो टपकती हुई चूने की ये बूंदे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं? नीचे से ऐसे जमने लगती हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर से टपक रही थी, ठीक है, अब नीचे से जमा होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। तो जो नीचे से ऊपर बढ़ती हैं और इस तरह क्या होता है? पिलर की स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। बोलते हैं स्टेलेग्माइट। इसको बोलते हैं निश्च्युताश्म। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? निश्च्युताश्म। आप लोग इंग्लिश ज्यादा याद रखिए तो बेहतर होगा। ठीक है, जो ऊपर है उसको स्टेलेक्टाइट, जो नीचे से है उसको क्या बोलेंगे? स्टेलेग्माइट। क्या बोलेंगे? माइट। ठीक है, आगे केव पिलर्स। क्या है आपका?
केव पिलर्स, जैसे जब ऊपर से लटकता है स्टेलेक्टाइट और नीचे से ऊपर बढ़ता है स्टेलेग्माइट, तो एक समय बाद ऐसा होता है कि दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे इस स्थलाकृति को देखिए, यहाँ से लटकते हुए यहाँ पहुंचा, यहाँ से नीचे से उठता हुआ यहाँ पहुंचा, ये दोनों आपस में मिल गए, तो इस पिलर को क्या बोलते हैं, केव पिलर्स बोलते हैं, केव पिलर्स बोलते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है हेलेक्टाइट्स, क्या बोलते हैं, हेलेक्टाइट। हेलेक्टाइट बेसिकली क्या होता है, जो ये स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेक्टाइट से कुछ जो है जो चूनाई चट्टानें होती हैं बूंद बूंद के रूप में ऐसे नीचे नीचे गिरती रहती हैं बगल से। ठीक है, स्टेलेक्टाइट जो स्टेलेक्टाइट से बूंद गिरती रहती हैं उसी को बोलते हैं हेलिक्टाइट्स। क्या बोलते हैं, हेलिक्टाइट। हेलिक्टाइट के बाद क्या है, हेलिग्माइट है। हेलिग्माइट क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं चट्टानें जो हैं, इससे जो अवशेष होते हैं यानी अवशिष्ट भाग है, अवशिष्ट मींस कह सकते हैं कि जो नीचे से ऊपर बढ़ रही चट्टानें, इसके पार्श्व भाग से जो बूंद बूंद के रूप में चूने की जो टुकड़े होते हैं, जो चूने युक्त चट्टानें होती हैं वो टपकती रहती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलिग्माइट। यानी हेलिक्टाइट का संबंध किससे है, स्टेलेक्टाइट से, और हेलिग्माइट का संबंध किससे है, स्टेलेग्माइट से। किससे है, स्टेलेग्माइट से है। तो इतनी क्या थी, आपके कास्ट के द्वारा निर्मित डिपोजिशनल स्थलाकृति थी। ठीक है, जब हम इरोजन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको एक स्थलाकृति बताया था, केव्स यानी कंदरा। तो कंदरा का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है, बल्कि क्या है, कई मत हैं, और कई विद्वानों ने क्या दी है, अपनी थ्योरी दी है, जो कि यूजीसी का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या है, यूजीसी का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी थियरी दी है। जिसे पहला है टू साइकिल थियरी। टू साइकिल थियरी मतलब द्विचक्र सिद्धांत। क्या, द्विचक्र सिद्धांत। तो केव से निर्मित यानी जो कंदरा होती है आप, ठीक है, यानी कंदरा की उत्पत्ति से संबंधित टू साइकिल थियरी किसने दी, तो इसको दिया था WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस। किसने दिया था, विलियम मॉरिस डेविस। एक है आपका इन्वेजन थियरी। इन्वेजन थियरी को हिंदी बोलते हैं आक्रमण सिद्धांत। क्या बोलते हैं, आक्रमण सिद्धांत। आक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, सीए मैलेट। किसने दिया था, सीए मैलेट। एक है आपका वाटर टेबल थियरी यानी भौम जल स्तर सिद्धांत। क्या है, भौम जल स्तर सिद्धांत। इसको किसने दिया था, एक विद्वान थे सुइनर टोन। किसने, सुइनर टोन ने दिया था। ठीक है, एक है आपका एब्रेजन थियरी। एब्रेजन थियरी को हिंदी बोलते हैं अपघर्षण का सिद्धांत। इसको किसने दिया था, तो इसको भी सीए मैलेट ने दिया था। किसने दिया था, सीए मैलेट ने दिया था। एक है स्टैटिक वाटर जोन थियरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक जल सिद्धांत। क्या बोलते हैं, स्थैतिक जल सिद्धांत। तो स्थैतिक जल सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर यानी एजी गार्डनर महोदय ने दिया था। ये एग्जाम में यूजीसी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और केवल ये नहीं देगा कि टू साइकिल थियरी किसने दी थी, ये ऐसे भी दे सकता है कि इन्वेजन थियरी का संबंध किससे है, कंदरा के निर्माण से है कि आपका ट्रेवाइन से है कि टूफा से है। ये भी याद रखना है कि ये कंदरा से है। साथ ही साथ वो देता है ये चारों थियरी को एक तरफ दे देगा और इस इधर विद्वान का नाम लिख देगा, आपको मैचिंग कराना होगा, दे देगा कि इसमें से कौन से विद्वान ने कौन सी थियरी दी थी। तो ये बहुत ही क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी संभावना आने की 100 में 101% है। कितना है, 100 में 101% है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ द लक।